हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो FX सीरीज़ PLC के लिए डिज़ाइंड है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी आपको एनिमेटेड वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर के साथ। मतलब जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वीडियो भी अगर आपको साथ में देख मिल जाए, मतलब मशीन का एनिमेशन भी दिख जाए, तो बहुत अच्छी लर्निंग आपकी हो जाती है। इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, 33 MB का सॉफ्टवेयर है और बहुत आसानी से आप इसमें टास्क को देख सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ PLC प्रोग्रामिंग करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लिया, तो ये देखिए, ये एक एनिमेटेड वीडियो भी बन के साथ में आ गई है। इसमें क्या करना है आपको, और ये साथ साथ में हम जब रन कराएंगे तो हमें ये शो करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक रोबोट है जो क्या करता है, कोई प्रोडक्ट को उठाता है और वो कन्वेयर पे रखता है। ठीक है। उसके बाद ये कन्वेयर तो आपको बटन दबाते ही, स्टार्ट बटन जैसे दबाएं, आपको ऑन करा देनी है। तो जैसे ये चलती रहेगी, फिर क्या हो, जब ये सेंसर के पास आए प्रोडक्ट तो ये रुक जाए, कन्वेयर रुक जाए, और ये पुशर जो है इस प्रोडक्ट को पुश करे और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से कन्वेयर चलने लगे। ऐसा आपको टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें एक रोबोट को कमांड देनी है और इसको ऑन कराना है। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे एडिट लैडर में, कि आपको लैडर एडिट करना है। ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा मित्सुबिशी पे बेस्ड है। ठीक है। तो मित्सुबिशी की भी कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ पुश बटन दिए गए हैं, जैसे X20 एक पुश बटन है और X21 एक पुश बटन है। तो मैं सबसे पहले एक पुश बटन ले लेता हूँ और मेरे पास जो कमांड है वो है LD मैंने टाइप किया स्पेस X20। ठीक है। ये मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैं क्या ले लेता हूँ, आउटपुट ले लेता हूँ। तो मैं एक मेमोरी पहले लैच करा लेता हूँ। लैच कराने का मतलब, आप पुश बटन को प्रेस करके रिलीज कर देंगे तो ये मेमोरी लगातार ऑन रहेगी। और M0 ये मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं एक स्टॉप बटन ले ले रहा हूँ, LDI मतलब लोड इनवर्स X21 मैंने किया। अब मैंने क्या किया, इसी LD M0 से एक मैं क्या करा ले रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ये आउटपुट ऑन करा लेना हूँ Y0। तो आउट OUT Y0, इसको क्या है, इसको अगर सप्लाई मिलेगी तो ये बस एक बार ही अपने आप प्रोसेस चलाएगा, मतलब एक बार ही इस पे रख देगा। ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ ठीक है, इससे हम लोग एक पहले सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे तो ये इधर सामान रख देगा, और इसी के साथ हम Y1 मतलब कन्वेयर भी ऑन करा सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसी से कन्वेयर ऑन करा देते हैं। तो आपने ले लिया LD M0 और आउट OUT Y1, कन्वेयर भी आपने ऑन करा दी। तो प्रोडक्ट इसने रखा, कन्वेयर ऑन है, प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। जैसे ही X0 पे डिटेक्ट होगा वैसे ही ये पुशर चलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, LDP क्यों लिया मैंने, मैं क्या ले रहा हूँ, एक लोड की पल्स ले रहा हूँ। मतलब जब ये सेंसर ऑन होगा तो ये पल्स यहाँ आगे भेजेगा। अब मैं क्या करूँगा, इससे OUT एक मेमोरी लैच करा लूँगा और M1, इसको सब लोग अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका मर्जी हो आप बना सकते हो इसको। तो एक इससे मैंने पल्स ले ली ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा सेंसर ऑन हो गया। और अब क्या है, अब आपको जब सेंसर ऑन हो गया तो कन्वेयर रुकवानी है, ताकि ये जो जब इसे पुश करे तो वो प्रोडक्ट चलता हुआ ना रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जब ये सेंसर ऑन होगा, मेमोरी लैच होगी, इससे पहले Y1 को ऑफ करा लीजिए। Y1 क्या है, कन्वेयर को। तो मैंने क्या किया, LDI M1 Y1 को ऑफ करा लिया। Y1 के ऑफ होने से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे Y1 मतलब कन्वेयर रुक गई। अब आपको पुशर चलाना है। ठीक है। तो पुशर में चलाता हूँ, यहाँ पे LD M1, पहले मैं M1 ले लेता हूँ और इस M1 से मैं पुशर को ऑन कराता हूँ, OUT Y2। ठीक है। मैंने पुशर को ऑन करा दिया, तो पुशर पुश करेगा इधर। अब पुशर तो ऑन हो गया, तो ये भारी रहना चाहिए, इस चीज़ पे ये भारी रहेगा।
तो अब इसको हमें वापस भी भेजना है, तो मैं इसको क्या कराता हूँ, पुशर को केवल 1 सेकंड के लिए ऑन कराता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेंसर जैसे डिटेक्ट करे मेमोरी लैच हो जाएगी, मेमोरी से आपका Y2 यानी कि पुशर ऑन हो जाएगा। पुशर के ऑन होने से, पुशर तो ऑन हो गया, अब इसे बंद भी करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइमर ले लेते हैं यहाँ पे। तो LDM1 T0 K10 यानी कि 1 सेकंड का मैंने टाइमर ले लिया। अब देखिए ऐसे टाइमर नहीं आ रहा है इसमें, तो आपको OUT यानी कि आउटपुट लगाना पड़ेगा, OUT T0 K10। ठीक है, अब इससे मैं क्या करूँगा, इस पुशर को LDI T0 इस पुशर को ऑफ करा दूंगा, मतलब ये 1 सेकंड जैसे अपना टाइम पूरा करेगा। यहाँ नॉर्मली क्लोज लगा दिया तो ये 1 सेकंड के बाद इस पुशर को ऑफ करा देगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए 1 सेकंड जब ये पुशर अपना चल के बंद हो जाएगा तो आपको दोबारा कन्वेयर चलवानी भी तो है। रोका कौन हुआ है, M1 रोका हुआ है। तो अगर मैं M1 ऑन है, यहाँ से अगर M1 ऑन है तो इसे रोका हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ करा दूं तो दोबारा चलने देगा या नहीं चलने देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीसेट को ही रीसेट करा रहे हैं हम इसमें, जो M1 है वो ऑन है इसलिए ये Y1 को रोका हुआ है। अगर मैं इस M1 को रीसेट करा दूं यहाँ से, तो ये M1 दोबारा से क्लोज हो जाएगा और Y1 को चलने देगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक LDI T0, तो मैंने इसी टाइमर से इसको भी रीसेट करा लिया ताकि क्या हो दोस्तों, ताकि M1 ऑफ हो जाए। M1 ऑफ हो जाएगा तो दोबारा से कन्वेयर चलने लगेगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो आपका बन गया है। अब देखो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके ये आपने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट का मतलब होता है कंपाइल, एरर चेक, कोई एरर तो नहीं है, तो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो कोई एरर आएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने LDP कर दिया है ये। अब आप इसमें क्या कर दिए, राइट टू PLC कर दीजिए, राइट टू PLC। तो ये राइट प्रोग्राम हो गया और आपने ओके किया। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले X20 को पुश करता हूँ। ये देखिए इसने सामान उठा के यहाँ पे रखा, चलने लगा, रुक, हाँ थोड़ा सा बाद में रुका, लेकिन बिल्कुल ठीक चल गया हमारा सिस्टम। ठीक है, ये लेके चला गया। ठीक है, अब आप मान लो दोबारा X21 दबाते हो और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो दोबारा ये प्रोडक्ट को रखेगा। हाँ पुश किया। ठीक है, बीच में देखिएगा कन्वेयर रुकी थी, एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको, बीच में कन्वेयर आपकी रुकी थी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने दबाया, अब इसने प्रोडक्ट रखा, बीच में कन्वेयर रुकती है देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा नहीं हुआ आगे निकल जाए और आप पुश करते रह जाएं। तो ये आपका है। इसमें जो प्रोसेस है वो रिपीट पे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। वैसे ये प्रोसेस बिल्कुल आराम से आप रिपीट पे चला सकते हो, इस सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच है। अब देखो अगर आपको इसमें क्या है, देखो अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, रीसेट करना पड़ रहा है, तब ये बटन काम कर रहा है। अगर आप ऑटोमेटिकली रीसेट कराना चाहते हो तो इसी टाइमर से इसे रीसेट भी करा सकते हो। तो रीसेट के लिए आप क्या करोगे, फिर से एडिट लैडर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो टाइमर लास्ट में ऑन हो रहा है ना, उसी से इस प्रोसेस को रीसेट भी करा सकते हो आप, LDI T0। ठीक है, और इसे कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया मैंने और राइट टू PLC कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं फिर से इसको पुश करूँगा, ये देखिए इसने प्रोसेस अपना ये रखा, ये रुका, पुश हुआ, फिर ये वापस चला गया। अब ये बंदा आया और लेके चला गया। अब आप जब दोबारा यही पुश बटन दबाएंगे PV1 तो आपका चलेगी प्रोसेस। ठीक है, तो ये टास्क मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया है। इसी तरह के और भी टास्क हैं इसमें, तो मैं आपको धीरे धीरे करके इसके लेक्चर देता रहूँगा। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, तो उससे इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं सारे लेक्चर्स की, टोटल 5 कोर्सेज हैं, तो उनकी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो पर मंथ का कुछ छोटा सा अमाउंट है, उसको पे करके आप हमारी सारी वीडियोस बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।